बिहार के भोजपुर में 30 साल के भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। क्या एक मोबाइल फोन किसी इंसान के लिए सुरक्षा कवच बन सकता है, या फिर वही फोन उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है? जब बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में सन्नाटा पसरा था, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि एक फेसबुक लाइव वीडियो पूरे देश के सिस्टम को हिलाकर रख देगा। लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मामला था, लेकिन सच तो यह है कि उस लड़के के हाथ में मौजूद मोबाइल फोन में कुछ ऐसा था जिसे दुनिया के सामने आने से रोकना बहुत जरूरी था। आज हम उस सच की तह तक जाएंगे जो अब तक फाइलों में दबा हुआ है, और समझेंगे कि आखिर उस स्मार्टफोन के भीतर ऐसा कौन सा राज छिपा था जिसने एक सीधे साधे पढ़े लिखे नौजवान को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद शांत और अनुशासित परिवार से, जहां हर बात कायदे और कानून से तय होती थी। बिहार का भोजपुर जिला और उसका शाहपुर थाना क्षेत्र, जहां बिलौटी नाम का एक छोटा सा गांव है। इसी गांव में काशीनाथ तिवारी का परिवार रहता था। काशीनाथ जी खुद पुलिस महकमे में एक लंबे समय तक ड्राइवर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके थे। उनके 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम भरत भूषण तिवारी था। भरत कोई राह चलता आम लड़का नहीं था, बल्कि उसने बकायदा बीएसएससी तक की पढ़ाई पूरी की थी। एक शिक्षित युवा होने के नाते उसके मन में भी अपने भविष्य को लेकर बहुत सारे सपने थे। उसने कई सालों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, इंटरव्यू दिए और दफ्तरों के चक्कर काटे। लेकिन हमारे समाज और व्यवस्था की जो धीमी रफ्तार है, उसमें एक आम और बिना पैरवी वाले लड़के को सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। बार बार की असफलता और सिस्टम की बेरुखी ने उसके भीतर एक गहरा रोष पैदा कर दिया था। जब हर तरफ से उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी, तो उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसके पूरे परिवार को चौंका दिया। उसने अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़कर साफ कह दिया कि वह कभी शादी नहीं करेगा और न ही अपना खुद का कोई परिवार बसाएगा। उसने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और उन लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित करने का मन बना लिया जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं थे। इस बात को साबित करने के लिए उसने अपना पिंड दान तक कर दिया, जो इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक था कि अब उसे इस सांसारिक दुनिया के मोह माया से कोई सरोकार नहीं है। वह पूरी तरह से एक सन्यासी और समाज सुधारक की तरह जीने लगा था, और गांव के गरीब लोग अपनी छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर उसके पास आने लगे थे, क्योंकि सबको पता था कि यह पढ़ा लिखा लड़का उनकी बात को सही जगह पर पहुंचा सकता है। भरत के भीतर की यह तड़प और ज्यादा तब बढ़ गई जब साल 2025 में बिहार में एक भीषण बाढ़ आई। गंगा नदी के उफान ने शाहपुर प्रखंड के जवनिया गांव के सैकड़ों घरों को अपनी आगोश में ले लिया। लोग बेघर हो गए, उनके सिर से छत छिन गई और वे पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। उस मुश्किल वक्त में प्रशासन ने इन बाढ़ पीड़ितों को रहने के लिए बिलौटी गांव के ही बाहरी इलाके में एक जमीन आवंटित की, लेकिन वह जगह किसी भी इंसान के रहने के लायक बिल्कुल नहीं थी। वह एक बहुत बड़ा जल भराव वाला क्षेत्र था, जहां थोड़ी सी बारिश होते ही 8 से 10 फीट तक पानी जमा हो जाता था। यानी जिन लोगों को बाढ़ की त्रासदी से बचाकर लाया गया था, उन्हें व्यवस्था ने दोबारा एक वैसी ही नारकीय परिस्थिति में धकेल दिया था। वहां ना तो पीने के साफ पानी की व्यवस्था थी, न बिजली के खंभे थे, और ना ही चलने के लिए कोई रास्ता था। जब भरत तिवारी ने उन मासूम बच्चों को बिलखते देखा और बेबस बुजुर्गों को उस गंदे पानी में रहते देखा, तो उसका दिल पूरी तरह से पसीज गया। उसने ठान लिया कि वह इन बेसहारा लोगों को उनका हक दिलाकर रहेगा, और यहीं से शुरू हुआ उसका सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने का अंतहीन सिलसिला। वह कभी स्थानीय अधिकारियों के पास जाता, तो कभी जिले के बड़े हाकिमों के दरवाजे पर दस्तक देता। वह बार बार बस एक ही गुहार लगा रहा था कि साहब, उस जल भराव वाली जगह पर कम से कम मिट्टी तो डलवा दीजिए, ताकि ये लोग इंसानों की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकें। उसकी लगातार कोशिशों का ही नतीजा था कि वहां बिजली के कुछ पोल गाड़े गए और सड़क का थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ। इसके बाद तो पूरे इलाके के गरीब लोग भरत को अपना मसीहा और रहनुमा मानने लगे थे। लेकिन भरत का यह अड़ियल रवैया और बेबाक अंदाज दफ्तरों में बैठे अधिकारियों की नजरों में खटकने लगा था। हालांकि सिस्टम को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि एक आम लड़का उनके सामने आकर नियमों और अधिकारों की बात करे और उन्हें उनके काम की याद दिलाए। अधिकारियों ने उस पढ़े लिखे समाज सेवक लड़के को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और परेशान करना शुरू कर दिया। हर बार जब वह किसी अधिकारी के दफ्तर जाता, तो उसे घंटों इंतजार कराया जाता और अपमानित करके वहां से भगा दिया जाता। एक दिन ऐसा आया जब भरत के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया। उसने महसूस किया कि सीधे तरीके से और शांति की भाषा से यह प्रशासन और अधिकारी कुछ भी समझने वाले नहीं हैं। इसी मानसिक तनाव और आवेश में आकर उसने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जो कानून की नजर में बिल्कुल गलत था। उसने एक आधुनिक हथियार का इंतजाम किया,
हालांकि उसका मकसद किसी भी बेकसूर इंसान को नुकसान पहुंचाना या किसी पर हमला करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह इस हथियार की नुमाइश करके अधिकारियों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता था ताकि वे गरीबों का अटका हुआ काम जल्द से जल्द पूरा कर दें। यही उसकी सबसे बड़ी और गंभीर भूल साबित हुई। उसने अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और फेसबुक पर एक के बाद एक कई वीडियो और पोस्ट अपलोड करने शुरू कर दिए। इन वीडियोस में वह खुलेआम सिस्टम की कमियों को उजागर कर रहा था और पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहा था। उसने एक बड़े अधिकारी का नाम लेकर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे डाली। उसने अपने वीडियो में साफ कहा कि अगर अब किसी नेता या अधिकारी ने जनता से झूठे वादे किए तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से आला अधिकारियों और पुलिस महकमे तक पहुंचे तो पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। जो पुलिस गरीबों की शिकायतों पर महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं करती थी, वह अपने सम्मान और सुरक्षा पर बात आते ही तुरंत पूरी ताकत के साथ हरकत में आ गई। 16 जून का वो दिन था जब शाहपुर थाने की पुलिस एक बड़ी टीम के साथ अचानक भरत तिवारी के घर जा पहुंची। पुलिस का मुख्य उद्देश्य उस हथियारबंद लड़के को अपने नियंत्रण में लेना था, लेकिन जब पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल हुए तो वहां का नजारा देखकर वे पूरी तरह से हैरान रह गए। भरत अपने घर के आंगन में एक खटिया पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में वही हथियार था। उसने पुलिस को देखते ही अपना रुख बेहद कड़ा कर लिया और पीछे हटने से साफ मना कर दिया। उस संवेदनशील वक्त का एक और वीडियो बाद में सामने आया जिसमें साफ देखा जा सकता था कि सामने पुलिस के अधिकारी बैठे हैं और भरत खटिया पर अडिग होकर अपनी बात रख रहा है। उसकी बूढ़ी माँ पास में खड़ी होकर रो रो कर उसे समझा रही थी कि बेटा इस हथियार को नीचे रख दे, ये कानून के लोग हैं और बहुत बड़ी कार्रवाई कर देंगे। माँ की आवाज में एक ऐसी तड़प और ममता थी जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला दे। लेकिन भरत उस वक्त एक अलग ही मानसिक स्थिति में था। वह लगातार पुलिस वालों से बहस कर रहा था और कह रहा था कि यह पूरी व्यवस्था आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और वह अपने सिद्धांतों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। वह बार बार कह रहा था कि प्रशासन उसे मानसिक रूप से कमजोर साबित करने की साजिश रच रहा है। करीब 4 घंटे तक उस घर के भीतर बेहद तनावपूर्ण माहौल बना रहा। जरा सोचिए कि एक बंद मकान में पुलिस बल मौजूद है और सामने एक लड़का हथियार लिए बैठा है, लेकिन उस पूरे समय के दौरान पुलिस ने उसे बलपूर्वक पकड़ने या बातों में उलझाकर निहत्था करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। 4 घंटे बीतने के बाद पुलिस की टीम अचानक वहां से चुपचाप वापस लौट गई और थाने पहुंचते ही उन्होंने एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी कर दिया जिसमें लिखा था कि भरत भूषण तिवारी गंभीर मानसिक अवसाद और तनाव से गुजर रहा है और पुलिस उसे इलाज के लिए एक बड़े मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजने की तैयारी कर रही है। यह पुलिस का अपना लिखित बयान था जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन किसी को यह भनक तक नहीं थी कि यह शांत वातावरण आने वाले एक बड़े तूफान का संकेत था। अगली सुबह 17 जून को जब आसमान में हल्की सी लालिमा छा रही थी, तब भरत की आंख खुली और उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसे समझ आ गया कि उसका घर अब एक अभेद्य किले और पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उसे यह आभास हो गया कि पुलिस उसे इतनी आसानी से छोड़ने के इरादे से नहीं आई है। वह तुरंत भागता हुआ अपने घर की छत पर गया और वहां से उसने देखा कि हर कोने पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान तैनात हैं। उसने बिना एक पल गंवाए अपना मोबाइल फोन निकाला और एक बार फिर से फेसबुक लाइव शुरू कर दिया। यह वही ऐतिहासिक और विवादित वीडियो था जिसने बाद में पूरे देश की जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वीडियो में उसके चेहरे पर घबराहट और गुस्सा साफ देखा जा सकता था। वह चिल्लाकर कह रहा था कि देखिए, आप सब लोग मुझे पकड़ने के लिए कितनी बड़ी फौज भेजी गई है। बड़े अधिकारियों के इशारे पर यह सब हो रहा है। इसी आपाधापी और घबराहट में उसने अपने हथियार से आसमान की तरफ कुछ हवाई फायर कर दिए। उन धमाकों की आवाज से पुलिस वाले एक पल के लिए सतर्क होकर पीछे हट गए और इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाकर भरत तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा, अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और हवा की रफ्तार से वहां से निकल गया। वह सीधे गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर उसी जवनिया गांव के विस्थापित इलाके में जा पहुंचा जिसके हक के लिए वह पिछले कई महीनों से भटक रहा था। वह एक बहुत बड़ा खुला मैदान था जहां चारों तरफ बाढ़ का पानी जमा था और गरीबों की छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थीं। लेकिन पुलिस की गाड़ियां भी उसके पीछे पीछे बहुत जल्द वहां पहुंच गईं। एसटीएफ के जवान सुरक्षा कवच पहने हुए थे और उन्होंने आते ही सबसे पहले वहां मौजूद गरीब ग्रामीणों को सुरक्षा का हवाला देकर वहां से हटाना शुरू कर दिया ताकि कोई आम इंसान इसकी चपेट में न आए। पुलिस की सख्त हिदायत सुनकर बेचारे गरीब ग्रामीण अपने छोटे छोटे बच्चों को छाती से चिपकाकर खेतों की तरफ भागने लगे। उनके दिलों में एक अनजाना डर था क्योंकि वे जानते थे कि जो लड़का उनके लिए लड़ रहा था आज वह बहुत बड़ी मुसीबत में है।
अब उस खुले मैदान में दृश्य कुछ ऐसा था कि एक तरफ पूरी तैयारी के साथ आधुनिक हथियारों से लैस पुलिस फोर्स खड़ी थी और दूसरी तरफ एक अकेला नौजवान था जिसके एक हाथ में बंदूक थी और दूसरे हाथ में उसका मोबाइल फोन, जिससे वह लगातार फेसबुक लाइव के जरिए दुनिया को सब कुछ लाइव दिखा रहा था। यह कोई सिनेमा का पर्दा नहीं था, बल्कि हकीकत की एक ऐसी दर्दनाक दास्तान थी जो कैमरे में कैद हो रही थी। और यहीं से शुरू हुआ वो असली खेल, जिसने बाद में पूरी पुलिसिया कहानी पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए। दोनों पक्षों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। लाइव वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता था कि भरत पुलिस के सामने अपनी कुछ शर्तें रख रहा था। वह कह रहा था कि मेरे समाज और मेरे देश में जो भी विकास कार्य हों वो बिना किसी भ्रष्टाचार के होने चाहिए और इन गरीब बाढ़ पीड़ितों की जो भी उचित मांगे हैं उन्हें प्रशासन को हर हाल में पूरा करना होगा। उसने सामने खड़े अधिकारियों से पूछा कि क्या आप लोग मुझे यह वचन देते हैं? तभी सामने से एक उच्च स्तरीय अधिकारी की आवाज आती है कि हाँ, तुम्हारी सारी मांगे मान ली जाएंगी, तुम बस एक बार इस हथियार को नीचे रख दो। भरत की आंखों में एक उम्मीद की किरण चमक उठती है। उसे लगता है कि शायद उसकी तपस्या सफल हो गई और गरीबों को उनका हक मिल गया। उसने वीडियो में कहा कि अगर आप लोग अपनी बात पर कायम हैं तो मुझे कानून का सम्मान करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन याद रखना, अगर मेरे साथ कोई छल या धोखा हुआ तो यह ठीक नहीं होगा। अधिकारियों ने उसे बार बार आश्वस्त किया कि कोई धोखा नहीं होगा और सब कुछ नियम के मुताबिक ही होगा। करीब 5 मिनट तक यह सांसें रोक देने वाली बातचीत चलती रही और फिर वो पल आया जब भरत ने कहा कि ठीक है, मैं आप पर भरोसा करके यह हथियार छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर उसने अपने हाथ से उस बंदूक को पुलिस की तरफ दूर फेंक दिया। अब उसके दोनों हाथ पूरी तरह से खाली थे और उसने कानून के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन जैसे ही हथियार जमीन पर गिरा, पुलिस का रवैया अचानक बदल गया और वे आक्रामक होकर आगे बढ़े। और उसी पल भरत का फोन हिला और वीडियो अचानक बंद हो गया। वीडियो के बंद होते ही उस सुनसान मैदान में अचानक एक बहुत तेज और डरावनी आवाज गूंज उठी। एक के बाद एक लगातार कई राउंड फायरिंग की आवाजें आईं। खेतों में छिपे ग्रामीण उस आवाज को सुनकर पूरी तरह से कांप गए। जब कुछ मिनटों के बाद स्थिति सामान्य हुई तो जो भरत तिवारी कुछ सेकंड पहले निहत्था होकर सरेंडर कर चुका था, वह जमीन पर बेहद नाजुक हालत में पड़ा हुआ था। पुलिस की आधिकारिक थ्योरी कहती है कि हथियार फेंकने के तुरंत बाद भरत ने उसे दोबारा उठाने की कोशिश की और पुलिस टीम पर हमला करने का प्रयास किया, जिसके जवाब में पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में कानून के दायरे में रहते हुए उसके पैरों को निशाना बनाकर नियंत्रित फायरिंग की। लेकिन वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और परिवार का बयान बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रहा था। गांव वालों का साफ तौर पर कहना था कि जैसे ही भरत ने हथियार फेंका, पुलिस ने उसे चारों तरफ से दबोच लिया था और उसके बाद बहुत ही नजदीक से उस पर सख्त कार्रवाई की गई गोलियां सिर्फ पैरों पर नहीं बल्कि शरीर के अन्य संवेदनशील हिस्सों पर भी मारी गई थीं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने रोते हुए बताया कि जब भरत को पुलिस की गाड़ी में लादा जा रहा था तब वह होश में था और हाथ हिलाकर अपने गांव वालों की तरफ देख रहा था, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। पुलिस उसे पहले शाहपुर के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत आरा के सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। आरा के अस्पताल में जब वह पहुंचा तो उसका काफी रक्त निकल चुका था और उसकी नब्ज डूब रही थी और उस नौजवान ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं और उसका प्राणांत हो गया। जैसे ही यह दुखद खबर बिलौटी गांव पहुंची तो पूरे इलाके में मातम के साथ साथ एक भयानक आक्रोश फैल गया। भरत की बूढ़ी माँ का करुण क्रंदन सुनकर हर आंख नम हो रही थी। वह बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी कि जब मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से बंदूक जमीन पर रख दी थी तो फिर उसके बाद ऐसी कार्रवाई क्यों की गई? उसके रिटायर्ड पुलिसकर्मी पिता की आंखों में व्यवस्था के प्रति एक गहरी हताशा और आंसू थे। उन्होंने बताया कि सुबह से ही पुलिस ने उन्हें थाने में बिठा कर रखा था और झूठी दिलासा दी जा रही थी कि आपके बेटे को मामूली चोट आई है और वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन शाम को उन्हें सीधे उसके पार्थिव शरीर के बारे में सूचना दी गई। इस बात से नाराज होकर सैकड़ों ग्रामीणों और बाढ़ पीड़ितों ने आरा बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। करीब 6 घंटे तक पूरा हाईवे ठप रहा और गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गईं। जब भीड़ बहुत ज्यादा उग्र होने लगी तो पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिससे कई बुजुर्ग और महिलाएं भी चोटिल हो गईं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश की राजनीति में भी भूचाल आ गया, क्योंकि भरत का वो आखिरी फेसबुक लाइव वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुका था और लाखों लोग देख चुके थे कि उसने अपनी मर्जी से सरेंडर किया था। विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए
इसे एक सुनियोजित और फर्जी एनकाउंटर करार दिया। मामला जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो सरकार ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए शाहपुर के थाना अध्यक्ष और कुछ अन्य पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि यह सस्पेंशन 17 जून की घटना के लिए नहीं, बल्कि 16 जून को भरत को 4 घंटे तक अकेला छोड़ देने की लापरवाही के लिए किया गया था। यानी पुलिस अब भी अपनी कार्रवाई को पूरी तरह सही ठहरा रही थी। दोस्तों, ये मामला दिन पर दिन और ज्यादा गंभीर होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।